trigonometry और ट्राइगोनोमेट्री, वो शॉर्ट में ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ते हैं, तो पूरा पढ़ेंगे ट्राइगोनोमेट्री। मीन्स ग्रीक वर्ड है, ट्राई मीन्स 3, गोनो मीन्स साइड्स, मेट्री मीन्स मेजर, मेजर मीन्स मेजरमेंट। तो इसका क्या मतलब है, ये इस वर्ड का मतलब है, ट्राइगोनोमेट्री के वर्ड्स का जो हमने मीनिंग लिखा। तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री? व्हाट डज ट्रिग्नोमेट्री मीन? Trigonometry means it gives the lengths of the sides with respect to the angles of a right angled triangle. In a right angled triangle, right angled triangles के अंदर अगर दो साइड्स आपको गिवन होते हैं तो वो तीसरा कैसे निकालते हैं? वहाँ पाइथागोरस थ्योरम के कंसेप्ट से भी निकालते हैं, मगर यहाँ पर जो हम कहते हैं कि it is that we called as with the additional concept, that is theta. Theta means here we have to observe perpendicular and basis. Perpendicular and basis according to, we have to choose perpendicular and base according to theta. And even simple right angle triangle, that is called as राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, जहाँ पर PGT पाइथागोरस थ्योरम हम लिखते हैं कि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। तो वो क्या होता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में बेस कौन साइड हम कंसिडर करेंगे, परपेंडिकुलर किस साइड को कंसिडर करेंगे, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। वन स्टूडेंट कैन चूज दिस एज बेस एंड देन इट इज परपेंडिकुलर, एंड वन कैन चूज इट एज अ बेस देन दिस इज परपेंडिकुलर। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन एंड देयर इज नो एनी प्रॉब्लम फाइंडिंग द साइड्स ऑन द concept of base and perpendicular. But when we are going for the trigonometric concept, then we have to remain confined within the perpendiculars and bases. That means it is related with the theta. Perpendiculars and bases are chosen according to theta. That means theta is a Greek word where we write in the lower class it is angle. एंगल का हम ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट के ट्रिग्नोमेट्री की लैंग्वेज में हम इसको एंगल का मेजरमेंट जो होता है इट इज कॉल्ड एज थीटा। तो थीटा अगर हम यहाँ रखेंगे, एंगल साइड अपोजिट टू द थीटा इज कॉल्ड एज परपेंडिकुलर। दिस इज द परपेंडिकुलर, नो वन कैन राइट दिस इज द परपेंडिकुलर। If one can write it is a perpendicular and this is the base, when this is theta, जब ये थीटा है तब ये परपेंडिकुलर है और कोई इसको परपेंडिकुलर नहीं लिख सकता है। There will be a problem in solving the question. Once remember it, this is the perpendicular and base concept for the right angle triangles, simple right angle triangles, and when we are going to introduce trigonometric triangles, then we have to remain confined within the base and perpendicular. It is perpendiculars and base are chosen according to the base, according to the angle. Angle opposite theta, opposite side is called as perpendicular, and theta's adjacent side is called as, this is opposite side and this is adjacent side. तो इसमें हम इसको तब मानते हैं बेस, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द पाइथागोरस राइट एंगल ट्रायंगल वेयर वी चूज एनी साइड एज अ बेस और perpendicular. There is no restriction, but when we go for the trigonometric concept, we have to remember this point seriously and seriously,
angle side opposite to the angle theta is called as perpendicular, and the other side that we called as base, adjacent side of the theta is base. ठीक, तो यहां से हम बताएंगे आप ट्रिग्नोमेट्री की कंसेप्ट में रेशोज होते हैं, ये 6 रेशोज होते हैं। यहां से हमने 3 लिखे हैं आपके सामने, तो 6 में से 4 को हम सेकेंडरी कहते हैं, 2 यहां से हम जिनको हम प्राइमरी कहते हैं। साइन एंड कॉस आर कॉल्ड एज प्राइमरी, टेन, कॉट, कोसेक, सेक, इनको हम सेकेंडरी रेशोज कहते हैं। और जब हम फुल फॉर्म में लिखेंगे साइन का होता है SINE, तो साइन का मतलब क्या होता है? लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द थीटा, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द थीटा। साइन का अपोजिट जो है, अगर ये वाला है साइन, ये वाला होगा कॉस, देन इट इज कोसाइन। ये साइन आर्क है, ये इसका होता है कॉस, कोसाइन। तो साइन थीटा का शॉर्ट फॉर्म है सिन थीटा, वो होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर द हाइपोटेन्यूज, longest side of the triangle, right angle triangle is called as hypotenuse in the Pythagoras concept as well as in the trigonometric concept. Longest side is hypotenuse and this is hypotenuse. तो कोसाइन का क्या होता है? साइन, यही जो हम ऊपर लिखते हैं, इसका हम लिखते हैं को मीन्स अपोजिट, कोसाइन थीटा मीन्स कॉस थीटा, शॉर्ट फॉर्म। यहाँ से आयन इसका कैंसर होता है, शॉर्ट में आता है कॉस, इसका आता है साइन। और टेंजेंट का है जो हम जी एंड जेंट इसमें काटते हैं, वहां रहता है टेन थीटा। ये हो गया बेस बटा हाइपोटेन्यूज, ये होता है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज। तो अगर हम इसको याद कैसे रखेंगे? PHBH PB PBP HHB, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज, cos theta is base बटा हाइपोटेन्यूज, tan theta is perpendicular बटा बेस। तो यहां से हम फिर यही शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज दीज आर इट्स फुल फॉर्म। साइन का फुल फॉर्म है साइन, cos थीटा का फुल फॉर्म है कोसाइन, tan का फुल फॉर्म है टेंजेंट। तो इनको बेसिक क्यों कहते हैं, प्राइमरी क्यों कहते हैं, ये तो यहां से हम देखेंगे इनका रिलेशन क्या है। हम बताएंगे कि इनको प्राइमरी क्यों कहते हैं, इसको भी हम सेकेंडरी कहते हैं। तो ये होता है प्राइमरी। फर्स्ट वी विल गो फॉर व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन साइन एंड कॉस। रिलेशन बिटवीन साइन एंड कॉस इज दैट मींस दे आर द कंप्लीमेंट्स ऑफ ईच अदर। कंप्लीमेंट्स क्या होते हैं? यहां से हम, ये ट्रायंगल है, इसको हम कंप्लीट करेंगे, एक पैरेललोग्राम बनाएंगे। तो यहाँ हम देखेंगे, इसका नाम अगर रखेंगे D, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, AC इज ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है, दिस 30 डिग्री एंड दिस इज 60 एंड दिस इज 60। सो वी कॉल्ड इट एज 30। ये 30 है। जब इसको पूरा 90 डिग्री क्रिएट करते हैं, 90 में से हम निकालेंगे 30, इट इज कॉल्ड एज 60। सो cos थीटा इज 60, देन इट इज कॉल्ड एज कंप्लीमेंट। क्योंकि 30 को कितनी और एंगल्स की जरूरत है, इसका 90 बनेगा, दैट इज 60। सो साइन एंड कॉस आर कॉल्ड एज कंप्लीमेंट्स। और फिर हम इसको काटते हैं, इसलिए क्योंकि जब हम देखते हैं कि ये एक्चुअली आउटसाइड एंगल में इनसाइड होता है, इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये वाला यहाँ होता है, इसलिए फिर हम ये नहीं लेते हैं, फिर हम यही लेते हैं। ये अगर साइन थीटा है, ये होगा cos 60। यहाँ से अगर साइन निकलेगा 30, यहाँ से निकलेगा cos 60। तो इट मीन्स दीज आर द कंप्लीमेंट्स। 30 plus 60 makes the 90, that's called as complement, and this is the relation between sine and cos. So these are called as primary angles, and we are not looking any other angle in that concept. तो इस तरह हम कहते हैं कि ये बेसिक होते हैं।
प्राइमरी। तो टेन क्या होता है, टेंजेंट कहां पर होता है, कोटेंजेंट। और यहां से हम बताएंगे साइन कॉस, यहां से अब देखेंगे और जो तीन रेशियोज होते हैं ये होता है साइन, एसाइन, कोसाइन, टेंजेंट, यहां से फिर होता है कोसेक, कोसेक ये एक्चुअली सीकेंट होता है, कोसीकेंट, सीकेंट, कोटेंजेंट। इसी का आता है यहां से शॉर्ट फॉर्म कोसेक, इसका आता है सेक, एन टी इसका कैंसिल होता है, इसका भी एन टी कैंसिल होता है, सेक थीटा। और यहां देखते हैं एजेंट, जहां से इस तरह हमने काटा जेंट